तू ही निरंकार। छट जाए अज्ञान अंधेरा, तो फिर रोज दिवाली ज्ञान उजाला डाले डेरा, तो फिर रोज दिवाली। मन अवध में राम जो आए, तो फिर रोज दिवाली। अहंकार का वध हो जाए, तो फिर रोज दिवाली। जोत से जोत जगाते जाएं, तो फिर रोज दिवाली। रोशन राह बनाते जाएं, तो फिर रोज दिवाली। प्रेम प्रीतम की फुलझड़ी हो, तो फिर रोज दिवाली। मिलवर्तन की जुड़ी कड़ी हो, तो फिर रोज दिवाली है। समदृष्टि की बाँटे मिठाई, तो फिर रोज दिवाली है। जग हो एक परिवार की न्यायी, तो फिर रोज दिवाली। झूठ पर मन की विजय हो, तो फिर रोज दिवाली है। कह हर देव की सत्य की जय हो, तो फिर रोज दिवाली। छट जाए अज्ञान अंधेरा, तो फिर रोज दिवाली है। ज्ञान उजाला डाले डेरा, तो फिर रोज दिवाली है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए तनंकार जी। तो महात्मा यही जो शब्द में बता रहे थे, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी में लिखा कि इंसान के अगर जीवन में अंधेरा है, सत्संगत इस ज्ञान का अंधेरा, तो फिर सत्संगत वो फिर जो रोशनी है ज्ञान की वो कैसे जगे। वो जो दिवाली है, जो आनंद है, वो इंसान के जीवन में कैसे आए। सत्संगत जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक सत्संगत वो जीवन जीने का आनंद भी नहीं प्राप्त होगा। जो समागम पर हमारे सत्संगत जो वो था, उद्देश्य था, वो आज में सुकून, कल में सुकून, सतगुरु के ज्ञान से पल में सुकून। सत्संगत कि पल पल में हमने वो अवस्था कायम रखनी है कि हर दिन है खुशियाँ, हर दिन त्यौहार संतों के आंगन में हैं। ये मौज बहार की हर एक दिन इंसान का खुशियों भरा होना चाहिए। जैसे ही उठते हैं, कल भी दास किसी बहन जी के पास बैठा था और जिक्र कर रहा था, गिले शिकवे बहन जी कर रही थी, तो दास उनसे कह रहा था, बहन जी हम इतने गिले शिकवे करते हैं, जो हमसे नीचे महात्मा थोड़े से होते हैं उनकी तरफ भी ध्यान डाल लिया करो। जैसे उनकी तरफ ध्यान जाएगा तो वो आनंद की अवस्था अपने आप वो हमारे जीवन में आती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सच्चे पातशाह फिर वो मन बन जाता है कि जो कुछ भी दिया है, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दास पीछे भी जिक्र कर रहा था, सुकून उसमें नहीं साहिब जहाँ धन मिले, सुकून उसमें है साहिब जहाँ मन मिले। कि हमारा मन तो एक दूसरे के प्रति सत्संगत कड़वाहट भरी है, फिर वो सुकून कैसे आए? अगर धन हमारे पास है तो सत्संगत धन से वो बात, वो सुकून वाली अवस्था नहीं बन पाती। हम धन से तो सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सुख प्राप्त नहीं कर सकते, जिंदगी में सुकून प्राप्त नहीं कर सकते। तो बाबा जी यहाँ यही फरमा रहे हैं कि छट जाए अगर ज्ञान अंधेरा, तो फिर रोज दिवाली है। कि इस जीवन से ये अंधेरा हट जाए, और ये अंधेरा तभी हट पाएगा जब हम इस निरंकार दातार का, इस ब्रह्म ज्ञान का सत्संगत इस्तेमाल ज़िंदगी में करें। सत्संगत अब जहाँ बात आ जाती है गुरु को परखने की कि शायद ये ज्ञान सच्चा है झूठा है, तो एक महात्मा
अपने विचारों में एक बात कह रहे कि एक शिष्य और एक गुरु कहीं बैठे थे और जो वो एक इंसान था, वो एक आदमी था, वो कहने लगा मैंने इसको तो गुरु बनाना है, लेकिन पहले देख तो लूँ ये कितना मुझे उत्तर देता है। अब सतगुरु तो अंतर्यामी होते हैं साथ संगत। वो इंसान की चालाकी समझ गया। इंसान कहने लगा कि गुरुजी मैं आपको गुरु तब मानूंगा कि जब तक आप मेरे एक छोटे से सवाल का उत्तर ना दें। वो कहने लगे कि मैं उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप जो सवाल करें मैं उसका जवाब दे पाऊँ। तो साथ संगत अगले दिन वो गया। वो इंसान एक कमरे में एक जैसे दो फूल रख करके आ गया। एक कागज का फूल था और एक असली फूल था। वो कमरे में रख करके आ गया। गुरुजी को बुलाया, थोड़ा फासला था कमरे में और गुरुजी के बीच में। कहने लगे वो दो फूल पड़े हैं, थोड़ी दूरी पर हैं, एक कमरे में पड़े हैं, आप बताएं कि उन दोनों फूलों में से असली फूल कौन सा है। साथ संगत गुरु बच्चों की नादानी बख्श देते हैं। कहने लगा अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करो आप इस कमरे की खिड़की दरवाजे सभी खोल दें। उस व्यक्ति ने वही किया, सभी खिड़की दरवाजे खोल दिए गए। थोड़ी ही देर बाद साथ संगत मधुमक्खियाँ आई और असली फूल पर बैठ गई। वो कागज का फूल छोड़ दिया। साथ संगत गुरु जी ने कहा जिस पर मधुमक्खी बैठी है वो असली फूल है। साथ संगत छोटे छोटे उदाहरण दे करके गुरसिख महात्मा हमें समझाते हैं कि हमने जीवन में ऐसी सुंदर कला को अपनाना, इस ब्रह्म ज्ञान को ऐसे जीना है जैसे कि वो मधुमक्खी उस फूल पर आकर के बैठ गई और जो वो कागज का फूल था उसे छोड़ दिया। क्यों साथ संगत? क्योंकि उसकी सुगंध उसको अपनी ओर खींच लाई, मधुमक्खी को। साथ संगत आज गुरु हमें वैसा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम अपनी मनमति से साथ संगत अपने आप को पीछे हटाते जा रहे हैं। तो यही अरदास, यही प्रार्थना सतगुरु माता जी के चरणों में, सच्चे पातशाह जो आपने ये ज्ञान दिया, ये जो अनमोल दात दी है, इसको हम अपने पास रखें नहीं, इसको हम इस्तेमाल करें। इस्तेमाल कर करके हम इस जीवन में जिए। वो बात कि राम राम करदा सा मैं राम मलाया मुर्शद ने, उठना बहना खाना पीना सब सिखलाया मुर्शद ने। साथ संगत वो बात तभी बनेगी जब हम इस ज्ञान को जी पाएंगे। जब तक साथ संगत ज्ञान को नहीं जी पाते तो फिर साथ संगत वो बात नहीं बनेगी। कि वो एक शायर ने एक शायर लिखा कि महकूं किसी इत्र से ये मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरे किरदार से तेरी सिखलाई की खुशबू आए। कि मेरे जो किरदार से, मेरे जो जीवन से वो तेरी सिखलाई की जो आप सिखा रहे हो और मैं मानता चला जा रहा हूँ, लोग कहे वाकई में ही ये निरंकारी महात्मा है। सतगुरु ऐसा बनूँ मैं निरंकारी, मुझे कर्मों से जाने ये दुनिया सारी। साथ संगत अपना अपना कर्म हर एक महात्मा करता है, लेकिन साथ संगत कर्म वही होता है जो गुरमत के सांचे में ढल करके वो कर्म किया जाए। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। तो ऐसे ही साथ संगत आपने शब्द तो वो पढ़ लिया सभी ने कि कैसे दिवाली मनाई जाती है। इस मन अवध में राम बसे तो फिर रोज दिवाली है। कि अयोध्या में तो राम जी बसते थे, लेकिन हमारे मन में कब बसेंगे? जब मन में बस जाएंगे साथ संगत, फिर रोज दिवाली है, फिर रोज ईद भी है, दिवाली भी है, होली भी है। कोई ये विशेष दिन तो होते हैं साथ संगत जीने के लिए, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं, गुरु की याद में रहते हैं, वो हर एक दिन को विशेष बना लेते हैं। तो दातार कृपा करे, सच्चे पातशाह आप कृपा करना। जहाँ ये संत महात्मा आपकी खुशबू से महक रहे हैं, यही खुशियाँ, यही खुशहालियाँ सच्चे पातशाह इन महात्माओं के घरों में भी आप देना। और जितने भी त्यौहार महात्माओं की ज़िंदगी में आए आगे के लिए, और साथ संग जितने भी ज़िंदगी के पल हैं महात्माओं के, दातार कृपा करना इन महात्माओं के खुशी खुशी से वो त्यौहार भी आए और सत्संग में भी हम अपना योगदान भरपूर दे पाएँ। आप सत्संग माँ हो। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सत्संग को सबसे ऊपर दर्जा दिया, जहाँ सेवा दल को सज्जी बाजू
और सत्संग को सात्संगत सिर का ताज माना, सात्संगत सबसे ऊपर। तो अगर आप सात्संगत यहाँ बैठ करके सतगुरु का ही सात्संगत वो मान और सम्मान बढ़ाते हो, तो यही दातार के चरणों में अरदास, सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज जी के चरणों में अरदास कि सच्चे पातशाह ये आपके संत महात्मा हैं, इनकी मनों की अवस्था ऐसी कर दो, ऐसी भावना बना दो कि ये भाग भाग कर आपकी सेवा सिमरन सत्संग में यहाँ आए और यहाँ आकर के जो यहाँ हमें और सभी को सिखलाई आप दे रहे हो, वो सिखलाई हम जीवन में अपने उतार करके और ज़िंदगी का आनंद और सुकून वो सात्संगत लेते चले जाएं। जो आज सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज वो सुकून की बात कर रहे हैं। सुकून का सात्संगत अर्थ यही है कि इच्छाओं पर काबू पा लेना। अगर सात्संगत इंसान की मनोवृत्ति ऐसी है कि एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी जाग गई, दूसरी इच्छा पूरी हुई, तीसरी इच्छा जाग गई, फिर वो सुकून सात्संगत ख़त्म हो जाता है। वो सुकून फिर इंसान ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन जहाँ इंसान की सात्संगत इच्छा काबू में आ जाती है तो सात्संगत कबीरदास जी लिखते हैं, चाह गई चिंता मटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए से ही शहनशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए होता सात्संगत वो शहनशाह बन जाते हैं। उनका जो सुकून की अवस्था है वो अंतर मन में जो एक जैसे हिरन की नाभि में ही वो छुपी होती है खुशबू और इधर उधर भागता है। इंसान के अंदर ही सात्संगत ये सुकून ये शांति भरी पड़ी है, लेकिन इंसान बाहर खोजने चला जाता है। तो आज सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कह रहे हैं कि इसको जिए और अपने अंदर ही उस सुकून को, उस शांति को, उस सब्र को, उस प्यार को, उस सत्कार को ढूंढो जो आपके अंदर छुपा बैठा है। तो यही अरदास यही प्रार्थना सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज, हम आपके बच्चे हैं, दाएं बाएं कहीं गलतियां कर जाते हैं, चंगे हाँ या माड़े दाता असी तेरे बाल जी, लाके रख लेना सानू चरना दे नाल जी। यही अरदास एक गुरसिख की बनती है। तो यही अरदास यही प्रार्थना सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज, आप कृपा करना हम सभी बच्चों पे, जहाँ हम यहाँ बैठ करके आपका यशोगान कर रहे हैं, तो आप कृपा करना कि इन बच्चों को हर एक प्रकार की खुशियाँ खुशहालियाँ तंदुरुस्तियाँ प्रदान करना। और जो भी महात्मा दूर से दराज से और चल करके जितने कदम आए हैं सच्चे पातशाह, जो किसी कारणवश यहाँ नहीं भी आ पाए, जो सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे इस सत्य की आवाज़ को, आप कृपा करना सच्चे पातशाह उन महात्माओं को हर एक भावना को पूर्ण करना, सेवा सिमरन सत्संग बख्शते अपने चरणों के साथ जोड़ के रखना। यही अरदास आप जी के लिए दास करता है, आप मेरे लिए कीजिए कि भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। सात्संग जी प्यार से बोलिए तानंकार जी।